हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। कल्पना करो, तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चार्ट खुला है। मार्केट पिछले कई घंटों से एक ही दायरे में घूम रहा था। अब अचानक एक ब्रेकआउट होता है। तुम्हारे सारे इंडिकेटर हरे झंडे दिखा रहे हैं। तुमने सोच लिया ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तुरंत बाय का बटन दबाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट ने यू टर्न लिया। स्टॉप लॉस हिट और लॉस हो गया। दिमाग भन्ना गया, गुस्सा आया। तुमने सोचा मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर भी हार क्यों हुई? यही सवाल हर उस ट्रेडर का होता है जो बाहर से सब कुछ सीख लेता है पर अंदर से कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाता। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग न तो एनालिसिस का खेल है और न ही भविष्य देखने की कला, बल्कि ये एक मानसिक युद्ध है जो हर ट्रेडर खुद के साथ लड़ ढहता है। अब शुरू करते हैं ट्रेडिंग इन द जोन के 30 गुप्त नियम, जो तुम्हें सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेडर से एक प्रोफेशनल माइंडसेट वाले सफल ट्रेडर में बदल देंगे। पहला सीक्रेट है, हर ट्रेड एक अनोखी और अलग घटना होती है। जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर कोई पैटर्न पहले चला है तो वो आगे भी वैसे ही चलेगा, लेकिन यही सोच हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है, क्योंकि मार्केट का हर मूवमेंट एकदम अलग और नया होता है। कोई भी दो ट्रेड एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे चार्ट कैसा भी दिखे, चाहे इंडिकेटर वैसा ही सिग्नल दे, लेकिन अंदर से मार्केट की भावना और उसमें भाग ले रहे लोगों की सोच हर बार अलग होती है। इसी वजह से अगर तुमने कल एक जैसा सेटअप देखा और वो मुनाफे में गया था, इसका यह मतलब नहीं कि आज भी वही सेटअप वैसा ही रिजल्ट देगा। मार्केट को दोहराना पसंद नहीं है और हमें उसकी इसी आदत को समझकर ही अपना माइंडसेट बनाना होता है। जब हम मान लेते हैं कि हर ट्रेड एक अलग कहानी है, तब हमारे अंदर से उम्मीद और डर दोनों कम होने लगते हैं। अब हम ट्रेड को इस सोच से नहीं देखते कि पिछली बार तो इसी सेटअप ने कमाल कर दिया था, बल्कि हम ट्रेड को तटस्थ नजर से देखने लगते हैं। तब हम ज्यादा निष्पक्ष और शांत होकर फैसला लेते हैं, और यही सोच हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। जब तक हमारे अंदर यह भ्रम रहता है कि एक जैसा दिखने वाला सेटअप हर बार वैसा ही काम करेगा, तब तक हम बार बार चोट खाते रहेंगे और हर बार सोचते रहेंगे कि आखिर गलती कहां हुई। हर ट्रेड को एक नई घटना मानने का मतलब है तुम अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दे रहे हो। इसका मतलब है तुम एक ट्रेडर की तरह सोच रहे हो, ना कि जुआरी की तरह। एक ट्रेडर जानता है कि उसे सिर्फ एक मौका मिला है। उस मौके का रिस्क भी अलग है, उस मौके की ताकत भी अलग है और उसका नतीजा भी अलग हो सकता है। लेकिन जहां से लगा है कि पिछली बार जीत हुई थी तो अब भी होगी, जबकि ट्रेडर सोचता है कि पिछली बार जैसा भी हुआ हो, इस बार का फैसला ताजा डेटा से लेना है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप हर ट्रेड को अनोखा मानकर उसमें प्रवेश करते हैं तो आप हर बार एक शांत और संतुलित फैसले की तरफ बढ़ते हैं। और जब आपका हर फैसला शांत मन से लिया गया होता है तो भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, आप उस पर पछतावा नहीं करते, क्योंकि आपने उस पल में अपना बेस्ट किया होता है। जब यह आदत बन जाती है तभी आप ट्रेडिंग इन द जोन की स्थिति में पहुंचते हैं, जहां ना डर होता है ना लालच होता है, सिर्फ प्रोसेस और उस पर अडिग रहने का आत्मविश्वास होता है। दूसरा सीक्रेट है, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलती हमेशा हमारी सोच में होती है। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ चला जाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है मार्केट को दोष देना। हम कहते हैं मार्केट ने धोखा दिया, ट्रैप कर लिया, गलत ब्रेकआउट दिखाया। लेकिन असल में मार्केट ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मार्केट हमेशा वही करता है जो उसे करना होता है, और उसकी हर चाल का एक कारण होता है। चाहे वो हमारे फेवर में हो या हमारे खिलाफ, हमारी सोच सीमित होती है। हमारा नजरिया एक छोटे दायरे तक होता है, लेकिन मार्केट अनगिनत सोच और लाखों ट्रेडर्स की भावना से चलता है। वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक क्यों चलेगा? अगर हम मान लें कि मार्केट की हर चाल एक सच्चाई है और वो चाल ही मार्केट का नियम है, तो हम हारने के बाद दुखी नहीं होंगे। हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कहां हमारी समझ कम रह गई, कहां हमारी उम्मीद ने हमें अंधा कर दिया। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि जब तक हम मार्केट को दोष देते रहेंगे, हम खुद को बदलने का मौका खो देंगे। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मार्केट गलत है, तब तक हम सच्चाई को देखने से इनकार कर रहे हैं, और यही इनकार हमें उसी जगह बार बार गिराता है।
इसलिए ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में हार होना कोई अन्याय नहीं है, वो एक सिखाने वाली प्रक्रिया है। अगर तुमने एंट्री ली और मार्केट ने उल्टा मूव किया तो तुम्हारा प्लान गलत था, या शायद प्लान सही था लेकिन टाइमिंग गलत थी, या फिर सब कुछ सही था लेकिन मार्केट में उस समय अचानक कोई बाहरी प्रभाव आ गया, जैसे कोई खबर या बड़ी इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट, जो भी हो। लेकिन मार्केट को दोष देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो किसी एक इंसान के लिए नहीं चलता, वो सामूहिक भावना से चलता है। इसलिए जब भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो या ट्रेंड पलटे तो शांति से बैठो और सोचो कि इसमें मेरी क्या भूमिका थी, कहां मैंने गलत पढ़ा, कहां मैं जल्दबाजी में था, कहां मैंने अपनी धारणा थोप दी। जब तुम ऐसा सोचने लगोगे तो तुम्हारा हर हारना भी एक सीख बन जाएगा, और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे मास्टर ट्रेडर बनाती है। मार्केट से लेड हो मत, उसे समझो, उसकी चालों के पीछे की वजह जानो, और सबसे जरूरी बात यह कि हर बार खुद को उसमें ढालो। मार्केट वही रहेगा, लेकिन जब तुम बदलोगे तब तुम्हारे नतीजे भी बदलने लगेंगे। तीसरा सीक्रेट है डर और लालच। दोनों ही तुम्हारे सबसे बढ़िया दुश्मन हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसी बुरी रणनीति से नहीं, बल्कि खुद के डर और लालच से होता है। जब तुम किसी ट्रेड में पैसे लगाने से पहले ही डरने लगते हो तो तुम साफ सोच नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग खतरे से बचने के तरीके ढूंढने लगता है, और इसी चक्कर में तुम या तो एंट्री नहीं ले पाते या फिर समय से पहले ही निकल जाते हो। दूसरी ओर जब तुम्हें लगता है कि यह ट्रेड तो पक्का कमाई देगा, तब तुम्हारे अंदर लालच जागता है। तुम सोचते हो और थोड़ा सा रुक जाऊं शायद, और प्रॉफिट मिल जाए। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पूरा मुनाफा उलटे नुकसान में बदल जाता है। डर तुम्हें रोकता है और लालच तुम्हें अंधा करता है, और जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तब तुम्हारे सारे डिसीजन भावनाओं से भरे होते हैं। तुम चार्ट नहीं देखते, तुम डर और लालच के चश्मे से देख रहे होते हो, और यही चश्मा तुम्हें सच से दूर करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक तुम इन दोनों भावनाओं को शांत नहीं करोगे तब तक तुम्हारे डिसीजन कभी भी स्थिर नहीं होंगे, और जब डिसीजन स्थिर नहीं होंगे तो नतीजे भी स्थिर नहीं होंगे, और जब नतीजे स्थिर नहीं होंगे तो आत्मविश्वास कभी बना ही नहीं पाएगा। इसलिए पहला कदम यह है कि ट्रेडिंग से पहले ही तय कर लो कि तुम कितना खोने को तैयार हो। अगर वो नुकसान हो गया तो भी तुम शांत रहोगे, इससे डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म होगा तो लालच भी खुद खुद घटने लगेगा, क्योंकि अब तुम हर ट्रेड को एक साधारण अवसर की तरह देखने लगोगे, ना कि जिंदगी बदलने वाला मौका। तब तुम ज्यादा सोचोगे नहीं, तब तुम रूल्स के हिसाब से चलोगे, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा दिमाग शांत होगा, और जब दिमाग शांत होगा तब तुम्हारे डिसीजन साफ होंगे। इसलिए सफल ट्रेडिंग के लिए डर और लालच से आजादी जरूरी है, न कि किसी नए इंडिकेटर की खोज। जब तुम्हारा मन इन दोनों से मुक्त होगा तभी तुम ट्रेडिंग इन द जोन की असली स्थिति में प्रवेश करोगे, जहां हर फैसला स्पष्ट होगा और हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा। चौथा सीक्रेट है हर ट्रेड को एक संभाव्यता मानो, ना कि निश्चित नतीजा। बहुत सारे ट्रेडर्स का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि अगर उन्होंने अच्छे से चार्ट पीआरएच लिया है तो नतीजा भी वैसा ही आएगा जैसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% निश्चित नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक संभाव्यता होता है, यानी एक संभावना कि ये काम कर सकता है, लेकिन इसके उलट भी जा सकता है। जब तक हम ट्रेड को एक अनुमान की तरह नहीं लेंगे तब तक हम हमेशा उम्मीद से बंधे रहेंगे, और ये उम्मीद ही हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम जिस ट्रेड में जा रहे हो उसमें जीतने का 60% मौका है और 40% हारने का, क्या तुम तब भी उतने ही भारी पैसे लगाओगे? शायद नहीं। तुम सोचोगे कि अगर मैं 100 बार ऐसा ट्रेड लूं तो 60 बार जीतूंगा, यानी ये लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा है। लेकिन एक ट्रेड में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक ट्रेड को ही अपना भाग्य मान बैठते हैं, और जब वह उल्टा चलता है तो टूट जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, सिस्टम को बदल देते हैं, और अंत में भावनाओं के शिकार होकर गलतियां करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम हर ट्रेड को एक संभाव्यता की तरह मानने लगो तो तुम हार से डरना छोड़ दोगे कि कैसे कमाई पहुंचा, तो कि तुम ये जान पाओगे कि हार इस प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे भागा नहीं जा सकता। तुम हर बार ये नहीं सोचोगे कि मुझे तो हर हाल में जीतना है, बल्कि ये सोचोगे कि मेरा सिस्टम अगर 60% बार जीतता है
तो मुझे बस उसे फॉलो करते रहना है। एक ट्रेड हारेगा तो दूसरा जीतेगा और लंबी रेस में मैं फायदे में रहूंगा। जब ये सोच विकसित होती है तब हम हर बार शांत रहते हैं, क्योंकि हम नतीजे को अपने हाथ में मानते ही नहीं, हम केवल प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। और जब हमारा ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो हम वही करते हैं जो करना चाहिए। तब ना डर सताता है ना लालच बहकाता है। तब हम एक मशीन की तरह ट्रेड करते हैं, डिसिप्लिन के साथ। और जब ये अभ्यास लगातार होता है तब जाकर हम उस जोन में पहुंचते हैं जहां बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के हम लगातार निर्णय ले पाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी तुम ट्रेड लेने जाओ तो ये मत सोचो कि ये मेरा सबसे सफल ट्रेड होगा, बल्कि ये सोचो कि ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। ये हो सकता है चले और हो सकता है ना चले। अगर नहीं चला तो मैं अगले मौके का इंतजार करूंगा, और अगर चला तो मैं इसे अपने अनुशासन का इनाम मानूंगा। यही सोच एक प्रोफेशनल और एक भावनात्मक ट्रेडर के बीच का फर्क तय करती है। 5वां सीक्रेट है, हार को पूरी तरह स्वीकार करने की मानसिक तैयारी करो। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अगर तुम्हारे दिमाग में यह बैठा है कि मैं ये ट्रेड सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये चलना ही चाहिए, तब तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो। तुम भावनाओं से बंधे हो। तुम उम्मीद कर रहे हो कि ये ट्रेड हारेगा नहीं। लेकिन ट्रेडिंग की सच्चाई यह है कि कोई भी ट्रेड चाहे जितना मजबूत क्यों ना लगे, वो उल्टा जा सकता है। और अगर तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारा मन बहुत तेजी से डर और गुस्से से भर जाएगा। जो भी सफल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड लेने से पहले एक चीज हमेशा करते हैं, वो अपने मन से पूछते हैं, अगर ये ट्रेड हारा तो क्या मैं इस नुकसान को आसानी से सह पाऊंगा? अगर जवाब होता है हां तो वो ट्रेड लेते हैं, अगर नहीं तो वो रुक जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में वही हारता है जो हार को स्वीकार नहीं करता। जो ट्रेडर मानता है कि मैं तो कभी नहीं हारूंगा, वो सबसे पहले टूटता है। लेकिन जो ट्रेडर जानता है कि हार इस खेल का हिस्सा है, वो हर हार को शांति से लेता है और उसमें से सीखकर अगला फैसला बेहतर करता है। जब तुम किसी ट्रेड को लेते वक्त मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होते हो कि अगर ये उल्टा चला तो भी मैं घबराऊंगा नहीं, तभी तुम स्टॉप लॉस का सम्मान करते हो। तभी तुम उस ट्रेड को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, और तभी तुम इस बात पर ध्यान देते हो कि तुम्हारा प्रोसेस सही था या नहीं। प्रोसेस से मतलब है कि तुम्हारी एंट्री लॉजिक पर थी, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तैयार था और तुम्हारा माइंड क्लियर था। अगर ये सब था, फिर भले ही हार हो जाए, तुम कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि तुमने एक अच्छा निर्णय लिया था। और यही आदत बार बार दोहराकर एक मजबूत मानसिकता बनती है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग में हार से भागना मूर्खता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं होता। तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, कुछ ट्रेड जरूर उल्टा चलेंगे, और उन हारों को अगर तुमने पहले से स्वीकार नहीं किया है तो हर बार वो तुम्हारे माइंड को झटका देंगे। इसलिए अगली बार जब भी ट्रेड लो तो सबसे पहले खुद से कहो कि अगर ये उल्टा चला तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं, मैं अगला मौका फिर से लूंगा। यही सोच तुम्हें में शांत रखेगी, और शांत मन से लिया गया फैसला ही सबसे मजबूत होता है। 6वां सीक्रेट है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए अपनी सोच को दोबारा प्रशिक्षित करना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ सीखने की चीज है, कि चार्ट को कैसे पढ़ा जाए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे पहचाने जाए, और कौन सा इंडिकेटर कहां इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इन सब के बावजूद अगर तुम्हारी सोच उस तरह से प्रशिक्षित नहीं हुई है जैसा एक ट्रेडर की होनी चाहिए, तो तुम बार बार हारोगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग दरअसल हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग के बिल्कुल उलट एक कला है। मतलब यह कि जो आदतें बचपन से हमें सिखाई गई हैं वो सब ट्रेडिंग के रास्ते में बाधा बनती हैं। जैसे अगर हमें बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत का फल मिलेगा और जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट पाओगे, तो ट्रेडिंग में यह सोच नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि यहां मेहनत करने से नहीं बल्कि सही मानसिकता से फैसले लेने से फायदा होता है। हम में से अधिकतर लोगों को सिखाया गया है कि गलतियां मत करो, हमेशा सही रहो और गलती करने पर शर्मिंदगी महसूस करो। अब ट्रेडिंग में जहां हार एक आम बात है, वहां अगर तुम्हारा माइंड हर नुकसान को एक गलती और शर्म की तरह देखेगा तो तुम अंदर ही अंदर टूट जाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी सोच को दोबारा प्रशिक्षित करो, अपने दिमाग को नए नजरिए से सोचने की ट्रेनिंग दो। ये मान लो कि ट्रेडिंग का हर फैसला एक तटस्थ निर्णय है,
जिसमें कोई भी रिजल्ट आ सकता है और हर नुकसान कोई गलती नहीं बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हें खुद को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि मैं स्टॉप लॉस लूंगा तो भी शांत रहूंगा, मैं कभी भी एक ट्रेड से खुद को आंकूंगा नहीं, और सबसे जरूरी बात, मैं किसी भी नतीजे को अपनी आत्मसम्मान से नहीं जोड़ूंगा। ये सारी बातें आसान नहीं हैं क्योंकि हमारा दिमाग वर्षों से उल्टी दिशा में प्रशिक्षित होता आया है। लेकिन अगर तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो तुम्हें इस सोच को बदलना ही होगा। ये मानसिक बदलाव कोई एक दिन की बात नहीं है, ये अभ्यास है। जैसे योगी लोग हर दिन ध्यान करते हैं, वैसे ही एक ट्रेडर को हर दिन अपने मन पर काम करना होता है, अपने डर को पहचानना होता है, अपनी भावनाओं को देखना होता है और उन्हें धीरे धीरे नियंत्रित करना होता है। और जब ये लगातार होता है तब जाकर वो स्थिति आती है जिसे मार्क डगलस ट्रेडिंग इन द जोन कहते हैं। मतलब एक ऐसा मन जो पूरी तरह स्पष्ट हो, शांत हो और सिर्फ प्रोसेस पर केंद्रित हो, जहां न डर है, न लालच, न उम्मीद और न पछतावा, सिर्फ एक निर्णय जो वर्तमान में लिया गया है और अपने नियमों के अनुसार लिया गया है। 7वां सीक्रेट है नुकसान को जल्दी मान लेना। जैसे ही उसका ट्रेड उल्टा जाने लगता है, वह सोचने लगता है कि थोड़ा और रुकता हूं, शायद अब पलट जाएगा, और जब वो पलटता नहीं है तो नुकसान बढ़ता जाता है और फिर वो ट्रेडर उस नुकसान को सही ठहराने के लिए हर बहाना खोजता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो पहले से ही तय कर चुका होता है कि अगर ये स्तर टूटेगा तो मैं निकल जाऊंगा, और वो बिना किसी पछतावे के नुकसान को काट देता है। बहुत से लोगों के लिए नुकसान स्वीकार करना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो इसे अपनी असफलता मानते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में हर नुकसान एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, वह कभी हर बार सही नहीं हो सकता। इसलिए नुकसान को जल्दी स्वीकार करना और आगे का सार हट जाना ही ट्रेडिंग में टिके रहने का सबसे बड़ा गुण है। जब तुम नुकसान को जल्दी काटते हो तो तुम अपनी पूंजी बचाते हो, और जब पूंजी बची रहती है तो अगला अवसर तुम्हारा हो सकता है। अगर तुम नुकसान से डरते हो तो तुम ट्रेड ही नहीं ले पाते या गलत तरीके से लेते हो, और जब डर तुम्हारे फैसलों में घुस जाता है तब निर्णय भावनात्मक हो जाते हैं, और भावनात्मक निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए सबसे पहले ये बात समझो कि स्टॉप लॉस कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक समझदार निर्णय है। ये एक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें बेदिया तबाही से बचाता है। इसलिए हर ट्रेड के पहले ही तय करो कि कितना खोना स्वीकार करोगे, और जैसे ही वो सीमा पार हो निकल जाओ, ज्यादा सोचो मत। और सबसे जरूरी बात यह कि उसके बाद खुद को दोष मत दो, क्योंकि तुमने वही किया जो एक जिम्मेदार ट्रेडर करता है। नुकसान से डरे बिना उसे जल्द स्वीकार करना ही ट्रेडिंग की सबसे मजबूत मानसिकता है। जब ये आदत बन जाती है तब तुम हर बार साफ दिमाग से सोच पाते हो। तुम खुद को दोष नहीं देते, तुम दोबारा बदला लेने नहीं जाते, और तुम शांति से अगले अवसर की प्रतीक्षा करते हो। और यही मानसिकता तुम्हें उस जोन की ओर ले जाती है जहां से सही ट्रेडिंग शुरू होती है। 8वां सीक्रेट है ट्रेडिंग का असली गेम प्रक्रिया पर नियंत्रण है, न कि नतीजों पर। ट्रेडिंग करने वाले ज्यादातर लोग हमेशा नतीजे के पीछे भागते हैं। वो हर ट्रेड से मुनाफा चाहते हैं, हर बार जीतना चाहते हैं, और यही चाहत उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि जब कोई भी इंसान नतीजे को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है तो वो प्रोसेस यानी प्रक्रिया की अहमियत को भूल जाता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता उन्हें नहीं मिलती जो हमेशा नतीजा सोचते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा जानता है कि उसका काम सिर्फ इतना है कि वो एक बढ़िया सेटअप चुने, जोखिम पहले से तय करे और अपने नियमों के अनुसार एंट्री और एग्जिट करे। बाकी सब बाजार के हवाले है, नतीजा उसके हाथ में नहीं है। इसलिए अगर उसका ट्रेड सही निकला तो वो शांत रहता है, और अगर उल्टा गया तब भी वो उतना ही शांत रहता है, क्योंकि उसने जो करना था वो किया। बाकी परिणाम बाजार की इच्छा पर है, और यही सोच उसे स्थिर बनाए रखती है। अब सोचो कि अगर तुम हर बार नतीजे पर ही ध्यान दोगे तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे, क्योंकि नतीजा तो हर बार बदलता रहेगा, कभी मुनाफा कभी नुकसान। और अगर तुम्हारा मन
नतीजे के उतार चढ़ाव से जुद्धा रहेगा तो तुम कभी स्थिर नहीं रहोगे। तुम बार बार अपनी रणनीति बदलोगे, बार बार खुद पर शक करोगे और बार बार भावनाओं के अधीन होकर गलत फैसले लोगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बार बार हारते हैं, क्योंकि वो अपने मन को सिर्फ नतीजे पर केंद्रित रखते हैं। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि मेरा असली काम नतीजे पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना है, तो तुम हर बार एक जैसे डिसीजन लेने लगते हो। तुम नियमों का पालन करने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत रहने लगता है। और जब मन शांत होता है तो ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। और जब सही निर्णय बार बार लिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में नतीजे भी अच्छे ही निकलते हैं। इसलिए हर बार जब भी कोई ट्रेड लो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपनी प्रक्रिया को ईमानदारी से निभाया? अगर हां तो चाहे नुकसान हुआ हो या मुनाफा, कोई फर्क नहीं। पीडीडीएचता, क्योंकि तुम एक सही ट्रेडर की तरह सोच रहे हो और यही आदत ही अंत में तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन। नवान सीक्रेट है, जो ट्रेडर अपनी पूंजी बचा लेता है वही खेल में बना रहता है। ट्रेडिंग में लोग इस सोच से आते हैं कि कैसे कम से कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, लेकिन जो असली सफल लोग होते हैं उनकी सोच उलटी होती है। वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कैसे नुकसान से बचा जाए, कैसे पूंजी को बचाया जाए, क्योंकि जब पूंजी बची रहती है तभी अगला मौका लिया जा सकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जो ट्रेडर पहले पूंजी की सुरक्षा पर ध्यान देता है वही ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है और अंततः सफलता की ओर बढ़ता है। अब सोचो, अगर तुमने एक अच्छा ट्रेड लिया लेकिन वो उल्टा चल गया और तुमने नुकसान को जल्दी मान लिया, तो तुम अपनी कैपिटल बचा लोगे और फिर अगली बार मौका मिलेगा तो दोबारा कोशिश कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने वो नुकसान कबूल नहीं किया और उसे बढ़ने दिया तो वो नुकसान तुम्हारे अकाउंट को खा जाएगा और अगले मौके तक पहुंचने से पहले ही तुम गेम से बाहर हो जाओगे। ट्रेडिंग का असली खेल लगातार बने रहने का है, लगातार सीखते रहने का है और लगातार सिस्टम पर विश्वास रखकर ट्रेड करते रहने का है। लेकिन अगर पूंजी ही नहीं बची तो ना तो सीखने का फायदा होगा और ना ही सिस्टम पर विश्वास रखने का तुम्हारा सफर अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमेशा हर ट्रेड में यह सोचना जरूरी है कि अगर ये उल्टा चला तो मेरा नुकसान कितना होगा और क्या वो नुकसान मेरे पूंजी का एक छोटा हिस्सा है। अगर हां तभी ट्रेड लेना है, अगर नहीं तो रुक जाना है। जब ये सोच हर ट्रेड से पहले आती है तभी तुम एक जिम्मेदार और गंभीर ट्रेडर बनते हो, तभी तुम डर से दूर होते हो और तभी तुम ऐसे फैसले लेते हो जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें मुनाफे की ओर ले जाते हैं। क्योंकि हर ट्रेड पर जीत की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन हर ट्रेड में जीतने के लिए पूंजी की बलि देना सबसे बड़ा धोखा है जो एक ट्रेडर खुद को देता है। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं कैसे लंबे समय तक इस खेल में बना रहूं, कैसे मैं हर नुकसान के बाद भी अगली बार उठ सकूं। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, पूंजी को बचाना। चाहे वो छोटा स्टॉप लॉस हो, कम लॉट साइज हो या ट्रेड न लेना हो, जो भी हो, लेकिन पूंजी सबसे पहले और नतीजे बाद में। यही सोच तुम्हें उन चंद लोगों में शामिल करेगी जो सच में ट्रेडिंग इन दिस जोन तक पहुंच पाते हैं। 10वां सीक्रेट है, हर ट्रेड को एक नया मौका मानो। पिछली जीत या हार का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जब कोई इंसान लगातार 2-3 ट्रेड हार जाता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अगला ट्रेड भी हार सकता है, इसलिए वो या तो ट्रेड लेता ही नहीं या फिर लेते वक्त उसका मन डगमगाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई ट्रेडर लगातार 2-3 बार जीतता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और चौथे ट्रेड में कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि इनमें ट्रेड लेने का आधार विश्लेषण नहीं बल्कि पिछली भावनाएं होती हैं। और एक सच्चा ट्रेडर अपने फैसले किसी भावना से नहीं बल्कि प्रक्रिया से लेता है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है और इसका मतलब यह है कि चाहे तुमने पिछली बार जीत दर्ज की हो या हार सहनी पोडीडीडी एक ही हो, उसका असर अगली बार के फैसले पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाजार को कोई फर्क नहीं पीडीडीएचता कि तुमने क्या किया है। बाजार सिर्फ उसी डेटा पर प्रतिक्रिया करता है जो इस समय चल रहा है। अगर तुम पिछली जीत के घमंड में कोई ढीली एंट्री करोगे तो बाजार तुम्हें बिना सोचे सबक दे देगा।
और अगर तुम पिछली हार के डर से कोई अच्छा मौका छोड़ दोगे तो बाजार तुम्हारे सामने बढ़ता रहेगा और तुम बस देखते रह जाओगे। इसलिए जरूरी है कि हर बार तुम ट्रेडिंग टेबल पर एक साफ दिमाग लेकर बैठो, जिसमें न पिछली जीत का घमंड हो, न पिछली हार का बोझ, बस एक वर्तमान निर्णय हो और वही निर्णय प्रक्रिया पर आधारित हो, न कि भावनाओं पर। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तभी तुम एक ऐसे ट्रेडर बनते हो जो बाजार की असली चाल को पहचानता है, न कि अपनी अंदरूनी आवाज को जो उसे डराती या बहकाती है। इस सोच को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर ट्रेड से पहले खुद से कहो कि यह एक नई घटना है, इसका पिछली किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है और मेरा ध्यान सिर्फ इस पर रहेगा कि क्या मेरी रणनीति इस मौके को सपोर्ट कर रही है। अगर हां तो मैं एंट्री लूंगा और अगर नहीं तो नहीं लूंगा, और फिर चाहे पिछला रिजल्ट कुछ भी रहा हो उससे इस फैसले पर कोई असर नहीं। वडीडी कीजिएगा। जब ये आदत बनती है तो मन शांत हो जाता है, डर और घमंड दोनों बाहर हो जाते हैं और तुम एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह सोचने लगते हो। फिर तुम्हारे ट्रेड लगातार मजबूत होने लगते हैं और तभी जाकर तुम उस जोन की तरफ बढ़ते हो जहां मार्क डगलस कहते हैं कि असली ट्रेडिंग शुरू होती है। 11वां सीक्रेट है, ट्रेडिंग में खुद को दोष देने की आदत से बाहर निकलो। हर बार जब कोई नुकसान होता है तो बहुत से लोग अपने आप पर गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बिडिड ही मूर्खता हो गई। वो खुद को कोसते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं माना, मैंने एंट्री ही क्यों ली। लेकिन ये खुद पर गुस्सा करना और पछताना दरअसल कोई समाधान नहीं है, बल्कि एक मानसिक जहर है जो हर बार तुम्हारे आत्मविश्वास को थोड़ा और कमजोर करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर तुम हर नुकसान को अपने आत्मसम्मान से जोड़ते रहोगे तो तुम कभी एक शांत और स्थिर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। दरअसल एक ट्रेड का गलत होना मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस मौके पर बाजार ने वैसा नहीं किया जैसा तुमने सोचा था। और यही तो ट्रेडिंग है, एक अनिश्चित माहौल में निर्णय लेना। अगर तुम हर बार सोचो कि मैं ही गलत था तो तुम अपनी खुद की सोच को नीचा दिखा रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक डर बैठ जाएगा कि शायद मैं कभी सही हो ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई ट्रेड खराब जाए तो खुद पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान दो। ये सोचो कि क्या मैंने नियम तोड़ था, अगर हां तो सीख लो और सुधार करो। लेकिन अगर नियमों के अनुसार ही चल रहे थे फिर भी नुकसान हुआ तो उसे सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा मानो, न कि अपनी हार। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि नुकसान से निपटना सीखना ही सबसे बड़ी मानसिक विकास है। एक सफल ट्रेडर वो है जो नुकसान को खुद की कमजोरी नहीं बल्कि अपने सिस्टम का एक हिस्से की तरह देखता है। इसलिए जब अगली बार कोई स्टॉप लॉस हिट हो तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपना काम सही किया? अगर हां तो फिर अफसोस की कोई जरूरत नहीं है, और अगर नहीं किया तो खुद को दोष देने की जगह उसे एक सीख मानो कि अगली बार मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूं। जब यह आदत बन जाती है तब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत बनने लगते हो और तब जाकर तुम्हारा आत्मविश्वास सच्चे अर्थों में बनता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को मालूम होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन बेहतरीन, लेकिन उसका आत्मसम्मान नतीजों से नहीं बल्कि उसके अनुशासन से बनता है। और यही आदत उसे उस मुकाम तक पहुंचाती है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन हारनचोन। 12वां सीक्रेट है, स्टॉप लॉस का सम्मान करना तुम्हें नुकसान से नहीं बल्कि बर्बादी से बचाता है। हर नए ट्रेडर को जब स्टॉप लॉस के बारे में बताया जाता है तो वह उसे एक मजबूरी की तरह मानता है। उसे लगता है कि स्टॉप लॉस सिर्फ डरपोक लोगों का तरीका है जो बाजार में डटे नहीं रह सकते। लेकिन जब वही ट्रेडर बार बार एक ही गलती दोहराता है और उसकी पूंजी लगातार घटती जाती है तब जाकर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। मार्क डगलस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि स्टॉप लॉस कोई विकल्प नहीं है, यह हर ट्रेड का अनिवार्य हिस्सा है और जो ट्रेडर इसे नहीं मानता वो खुद को तबाही की ओर धकेलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार स्टॉप लॉस रखा और वो हिट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका प्लान फेल हो गया। लेकिन वे ये नहीं समझते कि स्टॉप लॉस हिट होना एक प्राकृतिक घटना है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत हो, इसका सिर्फ ये मतलब है कि बाजार ने उस पल वैसा नहीं किया जैसा तुमने सोचा था।
और अगर तुमने उस स्टॉप लॉस को टाइम पर एक्सेप्ट कर लिया तो तुमने अपनी पूंजी को बचा लिया। अब तुम अगले मौके के लिए तैयार हो। लेकिन अगर तुमने स्टॉप लॉस नहीं माना और बाजार उलटा चलता गया तो कुछ ही समय में तुम्हारा नुकसान इतना बढ़ा कायापन जाएगा कि तुम मानसिक रूप से भी टूटने लगोगे। तब या तो उस नुकसान को होल्ड करने लगोगे या फिर डर के मारे और बेडिड्डा नुकसान उठाकर बाहर निकलोगे। और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुमने समय रहते नुकसान को कबूल नहीं किया। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर वह होता है जो अपने छोटे नुकसान को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वह शरारिये मौके के लिए खुद को सुरक्षित रख सके। स्टॉप लॉस रखना यह नहीं दर्शाता कि तुम्हें बाजार पर भरोसा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हें खुद पर नियंत्रण है। तुम्हें यह मालूम है कि हर बार तुम सही नहीं हो सकते, इसलिए तुम हर बार खुद को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पहले से करते हो। और यही सोच तुम्हें स्थिर बनाती है, यही सोच तुम्हें घबराहट से बाहर लाती है और यही सोच तुम्हें उस जोन की ओर ले जाती है जहां से सही ट्रेडिंग शुरू होती है। तो अगली बार जब भी कोई ट्रेड लो तो सिर्फ एंट्री पर ध्यान मत दो, उससे पहले स्टॉप लॉस तय करो और उसे किसी भी हाल में ना तो हटाओ ना ही बदलो, चाहे बाजार कुछ भी कहे। तुम्हारा काम नियमों पर टिके रहना है, क्योंकि वही नियम एक दिन तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां हर फैसला शांत होता है और हर नुकसान केवल एक संख्या नजर आता है, न कि एक चोट। यही है ट्रेडिंग इन द जोन की असली पहचान। अब वक्त है भावनाओं की जंजीरों से आजाद होने का। अगर अब तक आपने इन 12 सीक्रेट्स को सिर्फ सुना है तो अब उन्हें अपने भीतर उतारिए, क्योंकि ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है, एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग की असल सच्चाई देख सकते हैं। डर जो हर बार आपको सही फैसले से रोकता है, लालच जो बार बार फायदे को नुकसान में बदल देता है, घमंड जो पिछली जीतों को भविष्य की गारंटी बना देता है, और पछतावा जो हर हार को दर्द और आत्मग्लानि में बदल देता है। मार्क डगलस हमें यही सिखाते हैं कि असली ट्रेडिंग चार्ट्स में नहीं बल्कि मन में होती है। जब तक मन में शांति नहीं होगी तब तक माउस पर क्लिक भले ही करो, लेकिन नतीजे हमेशा अस्थिर रहेंगे। और जब तुम इन सीक्रेट्स को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें बाहर कोई संकेत नहीं ढूंढना पड़ेगा। हर निर्णय अपने आप भीतर से निकलेगा, बिना डर के, बिना उम्मीद के, सिर्फ एक स्पष्ट निर्णय। क्योंकि जो ट्रेडर जोन में होता है वो बाजार की हर चाल को स्वीकार करता है, हर हार को सीखता है, हर जीत को संयोग नहीं बल्कि अनुशासन का इनाम मानता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी बाजार से नहीं लद्दता, वो उसके साथ बहता है। तो अब समय है कि आप भी एक साधारण ट्रेडर से ऊपर उठें और उस मानसिक स्थिति की ओर कदम बढ़ाएं जहां नतीजे मायने नहीं रखते, सिर्फ प्रक्रिया होती है, जहां डर नहीं होता, सिर्फ स्पष्टता होती है, जहां आप होते हैं ट्रेडिंग इन द जोन में। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।